नमस्कार दोस्तों, विजडम विद मनोज पर मैं मनोज तंवर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी कैसी होती है, जहां सदस्य पार्टी के मालिक हो, पार्टी में पारदर्शिता हो, सत्ता सेवा का साधन बने और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र हो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि यदि हमें वास्तव में पता है कि सच्चा लोकतंत्र कैसा होता है, तो फिर हमारी पार्टियां वैसी क्यों नहीं हैं? आज हम उसी सवाल की तह तक जाएंगे कि हमारी पार्टियां सच्ची लोकतांत्रिक पार्टियां क्यों नहीं हैं। दोस्तों, लोकतंत्र जनता से शुरू होता है, लेकिन पार्टियों तक पहुंचते पहुंचते यह लोकतंत्र कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि पार्टियां खुद को जनता से ऊपर समझने लगती हैं। जब जनता सिर्फ तालियां बजाने लगे और फैसले सिर्फ कुछ लोग करने लगे, तो लोकतंत्र मरता तो नहीं, पर लोकतंत्र का दम घुटने लगता है। दोस्तों, परिवारवाद लोकतंत्र का पहला हत्यारा है। भारत में ज्यादातर पार्टियां परिवार से संबंधित होती हैं। बेटा नेता बनेगा, बहन मंत्री बनेगी, दामाद एमएलए बन जाएगा, भतीजा संगठन को संभालेगा। एक ही परिवार के 10-10, 12-12 लोग एमएलए, एमपी, मंत्री बन जाते हैं। जो पार्टी खुद को परिवारवाद से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो सोचिए वो देश को बराबरी कैसे सिखाएगी, वो देश के लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखेगी। हमारे यहाँ पार्टियों के पद चुनाव से नहीं बल्कि वंश से तय होते हैं। कार्यकर्ता चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन खून का रिश्ता हमेशा कुर्सी का टिकट बन जाता है और यहीं से लोकतंत्र का दम घुटता है। दोस्तों, धन बल हमारे लोकतंत्र का दूसरा हत्यारा है। दोस्तों, धन बल लोकतंत्र का दूसरा हत्यारा है। पैसे के बदले टिकट ने राजनीति को सेवा की बजाय व्यापार बना दिया है। कई जगह पार्टी का टिकट चंदे से तय होता है, योग्यता से नहीं। हमें कई बार सुनने में आता है कि फला पार्टी ने 5 करोड़ में इस व्यक्ति को टिकट दिया है, या फिर सुनने में आता है इस व्यक्ति ने पार्टी का टिकट 6 करोड़ रुपए में खरीदा है, या फिर सुनने में आता है कि फला नेता ने 10 करोड़ रुपए देकर राज्यसभा की सदस्यता ले ली। तो जहां नेता पैसे से बनता है, वहां जनता की आवाज बिक जाती है, और जब पार्टी पैसा कमाने का साधन बन जाए, तो वहां लोकतंत्र में सेवा भाव नहीं रहता, बल्कि राजनीति एक व्यापार बन जाती है। आज कई व्यापारी पैसों के बल पर बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं और देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अंदरूनी चुप्पी की संस्कृति भी लोकतंत्र की हत्या का एक बड़ा कारण रही है। आज कार्यकर्ता और पार्टी दोनों माने बैठे हैं कि पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में तो यह बात सही है कि पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कि पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अन्य हर किसी विषय पर पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अगर उसके विचार किसी विषय पर डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो उनको पार्टी की किसी न किसी मीटिंग में बोला जाना चाहिए। लेकिन लगभग हर पार्टी में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जहां पार्टी कार्यकर्ता अपना कोई भी विरोध दर्ज करा सके। अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता विरोध करता है, तो उस कार्यकर्ता की आवाज को दबा दिया जाता है, उस कार्यकर्ता को साइडलाइन कर दिया जाता है और उस कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जिस पार्टी में सवाल करने की इजाजत नहीं है, वहां लोकतंत्र कैसे पनपेगा? पार्टी का हर कार्यकर्ता यस सर मशीन बनकर रह गया है। लोकतंत्र में यस सर नहीं चलता, वाई सर चलना चाहिए। आंतरिक चुनाव का मजाक लोकतंत्र की हत्या की चौथी बड़ी वजह बन गया है। ज्यादातर पार्टियां कहती हैं कि हमारे यहाँ आंतरिक चुनाव होते हैं, लेकिन हकीकत बड़े नेताओं द्वारा कुछ नाम कागज पर लिख दिए जाते हैं और उन्हीं नाम पर बाकी जो बड़े नेताओं द्वारा चुने हुए पदाधिकारी होते हैं, वो उन्हीं नामों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही लोग पार्टी के पदों के लिए निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। अगर पार्टी के आंतरिक चुनाव चंद नेताओं द्वारा पहले से तय हो जाते हैं, तो फिर जनता का लोकतंत्र पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? लोकतंत्र बिना प्रतिस्पर्धा के केवल एक नाटक रह जाता है। दोस्तों, व्यक्तिवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। ज्यादातर पार्टियां किसी विचारधारा से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के चेहरे पर चल रही हैं। आज हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के फोटो, पोस्टर
शहर की हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर लगे रहते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, हर बस स्टैंड पर देखेंगे, हर पेट्रोल पंप पर देखेंगे। भीड़ सिर्फ एक नेता के नाम की पूजा करने लगती है और उसी नेता के नाम पर पूरे देश में वोट मांग लिए जाते हैं। पार्टी में विचारों की जगह किसी एक नेता को भगवान की तरह पूजा जाने लगता है। जब विचारों की जगह व्यक्ति पूजी जाने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे एक साम्राज्य बन जाता है। हर नेता, हर कार्यकर्ता को यह समझना होगा कि लोकतंत्र नेतृत्व पूजा नहीं बल्कि जवाबदेही मांगता है। दलाल मीडिया लोकतंत्र की हत्या की छठी वजह बन गया है। अधिकांश मीडिया सरकारों की गुलाम बन गई है। उन्होंने सरकार के गलत कामों को जनता के सामने लाना बंद कर दिया है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना बंद कर दी है। पैसों के लालच में वो सरकार के दलाल बन गए हैं। लगातार सरकार के कामों की सराहना ही उनका एक मुख्य उद्देश्य बन गई है। आज यह आम बात है कि अधिकतर अखबार, अधिकतर न्यूज चैनल्स सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार के हर काम को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी बचे हुए चैनल सरकार के हर काम की बुराई करने में लगे हुए हैं और 24 घंटे सरकार की केवल आलोचना करते हैं। अंधभक्त और गुलाम मानसिकता वाली जनता भी लोकतंत्र के कमजोर होने का एक बड़ा कारण बन गई है। अधिकतर लोग किसी एक पार्टी के अंधभक्त या गुलाम बन जाते हैं और गुलामों की तरह उनकी हर बात को मानने लगते हैं। पार्टी ने जो कह दिया वही सही है और दूसरी पार्टी ने जो भी कहा या जो भी किया वो सब गलत हो जाता है। हम वोट देते हैं पर सवाल नहीं पूछते। हम बहस देखते हैं पर उस बहस पर विचार नहीं करते। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट नहीं, विजिलेंस चाहिए, जागरूकता चाहिए। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो निष्पक्ष रूप से सरकार के अच्छे कामों की सराहना करते हैं और सरकार के गलत कामों या गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। वो निष्पक्ष रूप से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और विपक्ष के भी सही और गलत कार्यों की जानकारी, सही और गलत नीतियों की जानकारी जनता को निष्पक्ष रूप से भेज रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो सरकार के दलाल बन चुके हैं या फिर विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। पुण्य प्रसून, ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे लोग 24 घंटे सरकार के कामों की आलोचना करते रहते हैं। हालांकि वो ज्यादातर गलत कामों की ही आलोचना करते हैं, लेकिन उनका दायित्व बनता है कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ भी करें। इन लोगों द्वारा भाजपा के किसी अच्छे काम की तारीफ का वीडियो शायद ही आपने कहीं YouTube पर देखा हो या अन्य सोशल मीडिया पर देखा हो। यह लोग देश की जनता को बताना चाहते हैं कि भाजपा की बजाय यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो देश की जनता की मौज हो जाएगी, देश की जनता के सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इन लोगों की मंशा राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की है ही नहीं। इनका उद्देश्य केवल एक है कि जिस पार्टी को ये पसंद करते हैं किसी तरह उस पार्टी की सरकार बन जाए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे तथाकथित चुनाव सुधारकों ने कभी आपको यह बताया कि असली लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, कि असली लोकतंत्र कैसे लाया जा सकता है? क्या उन्होंने कभी स्वराज का असली मकसद लोगों को समझाया है किसी वीडियो में? दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भी देश में एक बहुत बड़ा माहौल बनाया था, सत्ता हासिल की, कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन जिस स्वराज की हम कल्पना करते हैं वो आम आदमी पार्टी में भी देखने को नहीं मिला। लोगों का विश्वास अब किसी नई पार्टी पर शायद ही होगा। अभी बिहार में प्रशांत जी ने भी जन सुराज के नाम से एक नई पार्टी बनाई है, लेकिन वो भी जन सुराज के नाम पर सत्ता का सुख ही भोगना चाह रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव के मामले में जिस तरह उन पर आरोप लगे हैं कि 6 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट बेचा है, तो यह एक सच्चे लोकतंत्र या सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी का तो काम हो नहीं सकता। टिकट बेचने के इन आरोपों से उनकी पार्टी से भी विश्वास उठ गया है। दोस्तों, भारत में राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि हमने उन्हें जवाबदेह बनाना छोड़ दिया है। अगर जनता फिर से बोलेगी, अगर पार्टी के कार्यकर्ता फिर से उठेंगे, वो अपनी पार्टी से सच्चे लोकतंत्र की मांग करेंगे,
तो लोकतंत्र सिर्फ संविधान में नहीं, हर पार्टी के दिल में फिर से बसेगा। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, एक जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं लोकतंत्र हूं। क्योंकि लोकतंत्र वही है जहां जनता सोती नहीं है, जागरूक रहती है अपने अधिकारों के बारे में। जय हिंद।